नमस्कार दोस्तों, बिहार एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। मैं कृति कुमारी आज आपके सामने एक प्रेरणादायक कहानी लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है मैं ऐसा क्यों हूँ। मैं अपनी इस अटपटी चोट से नफरत करता हूँ। पट्टू लगभग रोते हुए बोला, तुम अपनी चोट से नफरत क्यों करते हो? इतनी सुंदर तो है। माँ ने समझाने की कोशिश की। नहीं, बाकी सभी पक्षियों की चोच कहीं अच्छी है। बिरजू, बाज, कल्लू, कौवा, कल्की, कोयल, सभी की चोट मुझसे अच्छी है, पर मैं ऐसा क्यों हूँ? पट्टू उदास बैठ गया। माँ कुछ देर शांति से बैठ गई। उसे भी लगा कि शायद पट्टू सही कह रहा है। पट्टू को समझाए तो कैसे? तभी उसे सूझा कि क्यों न पट्टू को ज्ञानी काका के पास भेजा जाए, जो पूरे जंगल में सबसे समझदार तोते के रूप में जाने जाते थे। माँ ने तुरंत ही पट्टू को काका के पास भेज दिया। ज्ञानी काका जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुराने पेड़ की शाखा पर रहते थे। पट्टू उनके समक्ष जाकर बैठ गया और पूछा, काका, मेरी एक समस्या है। प्यारे बच्चे, तुम्हें क्या दिक्कत है? बताओ मुझे, काका ने बोला। पट्टू बताने लगा, मुझे मेरी चोंच पसंद नहीं है। ये कितनी अटपटी सी लगती है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वहीं मेरे दोस्त बिरजू, बाज, कालू, कौवा, कल्की, कोयल, सभी की चोंच कितनी सुंदर है। काका बोले, सो तो है, उनकी चोंच तो अच्छी है। खैर, तुम ये बताओ कि क्या तुम्हें खाने में केचुए और कीड़े मकोड़े पसंद है? छी, ऐसे बेकार चीजें तो मैं कभी ना खाऊं, पट्टू ने झट से जवाब दिया। अच्छा छोड़ो, क्या तुम्हें मछलियाँ खिलाई जाए? काका ने पूछा, या फिर तुम्हें खरगोश और चूहे परोसे जाए? वे काका बाघ काका ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं एक तोता हूँ, मैं ये सब खाने के लिए नहीं बना हूँ, पट्टू नाराज होते हुए बोला। बिल्कुल सही, काका बोले, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था। ईश्वर ने तुम्हें कुछ अलग तरीके से बनाया है। जो तुम पसंद करते हो वो तुम्हारे दोस्तों को पसंद नहीं आएगा, और जो तुम्हारे दोस्त पसंद करते हो वो तुम्हें तुम्हें नहीं भाएगा। सोचो, अगर तुम्हारी चोंच जैसी है वैसी नहीं होती तो क्या तुम अपनी फेवरेट ब्राजीलियन अखरोट खा पाते? नहीं ना। इसलिए अपना जीवन ये सोचने में ना लगाओ कि दूसरों के पास क्या है, क्या नहीं। बस ये जानो कि तुम जिन गुणों के साथ पैदा हुए हो उसका सर्वश्रेष्ठ उपयोग कैसे किया जा सकता है, और उसे अधिक से अधिक कैसे विकसित किया जा सकता है। पट्टू काका की बात समझ चुका था। वह खुशी खुशी अपनी माँ के पास वापस लौट गया। पट्टू तोते की तरह ही बहुत से लोग अक्सर अपने पॉजिटिव पॉइंट को काउंट करके खुश होने की बजाय दूसरों की योग्यताएं और उपलब्धियां देखकर कंपैरिजन में लग जाते हैं। फ्रेंड्स, दूसरों को देखकर कुछ सीखना और कुछ कर गुजरने के लिए इंस्पायर होना तो ठीक है, पर बेकार के कन्फ्रेजिंग कंपैरिजन कर किसी से ईर्ष्या करना हमें डिसअपॉइंटेड ही करता है। हमें इस बात को समझना चाहिए कि हम सब अपने आप में यूनिक हैं, और हमारे पास जो एबिलिटीज़ और क्वालिटीज़ है उन्हीं का प्रयोग करके हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।